चलिए हम लोग आज चेक करेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में कह रहा है, चैप्टर का नाम है डर्ट एंड फ्लीस। तो डर्ट एंड फ्लीस से आज हम लोग इसका कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है कि चूज हेल्दी फूड एंड जंक फूड। जंक फूड को हम लोग और भी क्या कहते हैं, अनहेल्दी फूड। जितने भी हमारे पास फास्ट फूड होते हैं वो सब अनहेल्दी होते हैं। जितने भी हम लोग मार्केट वाला खाते हैं, बर्गर चाउमीन पिज्जा फलाना ढिमका, वो सब हमारा क्या होता है, वो सब हमारा अनहेल्दी होता है। वही कह रहा है कि आप इसमें से चूज करना है आपको, अच्छे यानी कि स्वस्थ कारक जो फूड होते हैं, भोजन होते हैं वो, और जो अनहेल्दी होते हैं उनको। और उसको क्या करना है, पुट कर देना है कहाँ पे, रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में। तो रिस्पेक्टिव बॉक्सेस नीचे हमारे पास दे रखा है, एक थम्स अप करके, एक थम्स डाउन करके। तो यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्दी जी, जो भी हमारा हेल्दी वाला होगा आइटम, इसमें हम लोग लिख देंगे। ठीक, इसमें कौन सा कर देना है, हेल्दी, यहाँ लिखा भी है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस बॉक्स में दिया है पहला नूडल्स। तो हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे पास अनहेल्दी है उसको हम लोग रेड से कर लेते हैं। पहला हमारे पास है नूडल, ये हमारे पास अनहेल्दी फूड होता है। ठीक, इसको हम लोग किस में रखेंगे, दूसरे वाले में। मिल्क प्रोडक्ट, ये हमारे पास हेल्दी फूड होता है। बर्गर, ये हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास होता है अनहेल्दी। पिज्जा भी हमारे पास क्या होता है, अनहेल्दी। ठीक, उसके बाद ये ब्रेड भी है, ब्रेड भी हमारे पास क्या आ जाता है, ये भी हमारे पास अनहेल्दी में ही आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास चार ऐसे मिले हैं जो अनहेल्दी हैं, और ये पैक्ड फूड भी है। ठीक, जो पैकेट वाले फूड होते हैं ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ये भी हमारे पास अनहेल्दी ही होते हैं। जितने भी चिप्स वगैरह पैकेट में भर के आता है वो सब हमारे पास क्या होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। तो बाकी बचा कौन कौन, बाकी हमारे पास बचा मिल्क प्रोडक्ट, फीस, वेजिटेबल्स, फ्रूट और एग। ये जो पांच है ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे हेल्दी फूड। ठीक है, यानी इसको हम किस में भर देंगे, हेल्दी में भर देंगे। चलिए बस इसको भर देते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको कौन कौन सा भरना है, तो हमको भरना है इसमें मिल्क प्रोडक्ट, पहला हो जाएगा मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। तीसरा हमारे पास क्या दिया है, एग दिया है, वेजिटेबल दिया है। तो ये हो जाएगा एग, ये हो जाएगा वेजिटेबल्स, ये हमारे पास वेजिटेबल्स हो जाएगा। और वेजिटेबल्स के बाद हमारे पास क्या दिया है, फिश, तो ये हमारे पास हो जाएगा फिश। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा किस में भरा जाएगा, अनहेल्दी वाले में, जैसे नूडल्स, नूडल्स, NOODLES, नूडल्स, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा, पैकेट फूड, पैकेट फूड, PACKED, पैकेट फूड। एक पैकेट फूड के बाद और हमारे पास क्या दिया था, बर्गर और ब्रेड, बर्गर, BURGER, बर्गर, और ये हमारे पास ब्रेड। ये हमारे पास क्या है, अनहेल्दी। बाकी इधर वाला हमारे पास क्या है, हेल्दी। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। तो ये रहा सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि कंप्लीट, एक मिनट, ये कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में हमारे पास यहाँ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं से क्या करना है, इसको फिल कर देना है। कह रहा है कि वेन वी ईट डर्टी फूड, जब कभी भी हम लोग खराब खाना खाते हैं, तो वी बिकम, हम क्या बन जाते हैं, प्रसन्न बन जाते हैं कि बीमार बन जाते हैं, तो बीमार बढ़ जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा इल। प्लीज मेक स्वीट, कह रहा है कि जो फ्लीज होती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, वो मिठाइयों को क्या करती हैं, स्वादिष्ट बनाती हैं या फिर डर्टी करती हैं, गंदा करती हैं। जाहिर सी बात है कि गंदा करती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, डर्टी, DIRTY, डर्टी। तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है फ्लीज लाइक डैश प्लेस। फ्लीज कैसे स्थान को पसंद करती है, साफ सुथरे स्थान पे कहीं मक्खियों की लगती है, नहीं लगती है, कैसे कैसे स्थान पे लगती है, गंदे स्थान पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, डर्टी। ठीक है, जंक फूड जो होता है, जितना चाउमीन बर्गर पिज्जा नूडल्स फलाना ढिमका, वो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए क्या होता है, वो लाभदायक होता है कि हानिकारक होता है। जाहिर सी बात है कि वो सब खाने से हमको नुकसान होता है, यानी कि हार्मफुल होता है। तो जंक फूड इज हार्मफुल टू हेल्थ। अब कह रहा है कवर्ड फूड, जो ढका हुआ भोजन होता है वो कैसा होता है,
सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? जाहिर सी बात है कि घरों में खाना बनाकर ढक दिया जाता है तो सुरक्षित हो जाता है। जैसे बाहर पे भी आप देखेंगे तो धूल ढक्कड़ पड़ती रहती है खुले हुए भोजन पे, तो वो हमको नुकसान पहुंचाता है। जबकि कवर्ड फूड क्या होता है? सेफ होता है। डैश इज गुड फॉर हेल्थ, जो डैश है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। क्या चीज? बैलेंस्ड फूड या फिर जंक फूड? तो जंक फूड तो ऐसे ही हम लोग देखा कि ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक होता है। तो बचा क्या? बैलेंस फूड। तो इसमें क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड फूड। BALANCED, बैलेंस्ड फूड। ठीक है, चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। इसमें भी और दिया है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव। जो भी हमारे पास इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है, उसको क्या करना है? अंडरलाइन कर देना है, नीचे उसके चिन्ह लगा देना है जैसे यहाँ पे दिया है। और क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट अ न्यू सेंटेंस। उसके बाद क्या करना है? एक नया वाक्य लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं भाई, क्या करना है। चलिए, तो इसमें कह रहा है फ्लीज मेक स्वीट डर्टी। फ्लीज जो होती हैं मिठाई को क्या करती है? गंदा करती हैं। तो इसमें ये हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, विशेषण हो गया। अब इससे हमको क्या करना है? अब हम लोग इससे वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य क्या हो सकता है? वाक्य सीधी सी बात है, सिंपल सा वाक्य हम लोग बना देते हैं कि जो मेरा शूज है या मेरा चप्पल है या फिर मेरा जो क्लॉथ है वो क्या है? गंदा है। माई क्लॉथ, माई क्लॉथ्स आर डर्टी। मेरे कपड़े क्या हैं? गंदे हैं। इसको फिर हम चेंज कर लें, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है वी शुड कीप आवर विलेज क्लीन। इसमें क्लीन क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव है। तो क्लीन से हमको बना देना है भाई। तो हम लोग लिख सकते हैं, सीधी सी बात है कि आवर क्लासरूम इज, आवर स्कूल लिख लीजिए, आवर स्कूल इज क्लीन। हमारा जो विद्यालय वो क्या है? साफ सुथरा है। ठीक है, अब कह रहा है कि वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड। स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी खाना होता है। ये क्या होता है? बासी, बसिया खाना। तो कह रहा है कि वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड। तो स्टेल से हम लोग लिख सकते हैं कि वी शुड नॉट बाई स्टेल ब्रेड, या फिर कुछ भी बना सकते हैं। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डू नॉट बाई स्टेल ब्रेड, BREAD। इसको स्पेलिंग गलत है, BREAD। हम लोग को बासी खाना जो है या बासी ब्रेड जो है वो नहीं, यानी खराब ब्रेड जो है उसे नहीं खरीदना चाहिए। अब कह रहा है कि अमित एंड गौरव आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कैसे विद्यार्थी हैं? तो इंटेलिजेंट है। तो इससे हम लोग बना सकते हैं कि माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय लिख दीजिए। मेरा भाई बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा कह रहा है कि राइट गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स इन द अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट कॉलम्स। दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक गुड हैबिट का, अच्छी आदतों का, एक दिया गया है बैड हैबिट्स, बुरी आदतों का। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गुड हैबिट्स को अच्छी आदतें, बैड हैबिट्स को बुरी आदतें। तो जो इसमें अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसको हम लोग लाल से घेर देते हैं, ठीक, ताकि आसान हो जाएगा। कह रहा है कि सेल्फ स्टडी, अपने आप जो पढ़ाई की जाती है, तो पढ़ना तो ऐसे भी अच्छी बात है, यानी गुड हैबिट्स है, तो इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं। हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करना कैसा होता है? वो भी अच्छा होता है, यानी गुड हैबिट्स है। प्लेइंग ऑन द रोड, रोड पे खेलने के लिए कह रहा है, तो ये तो गलत बात है। अब कह रहा है गेटिंग अप ईयरली, जल्दी उठने के लिए, ये तो अच्छी आदत होती है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करने के लिए, ये भी अच्छी आदत है। एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित व्यायाम करना, ये भी अच्छी बात है। प्लेइंग विथ फायर, आग के साथ खेलना, ये क्या होता है? ये बैड हैबिट होता है। ठीक, अब कह रहा है सेव वाटर, पानी की बचत करना अच्छी आदत है। प्लेइंग विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, नुकीले धारदार ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं से खेलना क्या होता है? अच्छी आदत होता है? नहीं। वॉशिंग हैंड बिफोर आफ्टर मील, हाथ को साफ करना पहले और बाद में। किसके बाद में? खाना खाने के पहले और बाद में हाथ को धोना क्या होता है? अच्छी आदत होता है। केयरिंग एल्डर्स, ये भी क्या होता है? अच्छी आदत होता है। तो बस हमारे पास तीन ही मिला है बैड हैबिट्स। कौन कौन सा? प्लेइंग ऑन द रोड,
प्लेइंग ऑन द रोड्स, रोड है, RO। दूसरा, प्लेइंग विथ शार्प ऑब्जेक्ट, PLAYING, प्लेइंग विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ये भी बैड है। प्लेइंग विथ फायर, ये भी क्या है, बैड हैबिट है। प्लेइंग विथ, प्लेइंग विथ फायर, ये हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास बैड हैबिट्स हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अच्छी आदतें क्या है, सेल्फ स्टडी करना, स्वयं अध्ययन किया जाता है, स्वयं पढ़ा जाता है, ये अच्छी बात है भाई। दूसरों की मदद करना है, हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स। अब कह रहा है गेटिंग अप ईयरली, जल्दी उठना, ये भी क्या है, अच्छी आदत है, गेटिंग अप ईयरली। ठीक, उसके बाद रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना, ये भी अच्छी आदत है, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ELDERS। सब कुछ इसमें दिया है, जो लगाया गया है, जो छोड़ दिया गया है वो क्या है, वो अच्छी आदतें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये दिया है 5, लुक एट द पोस्टर केयरफुली, जो भी यहाँ पोस्टर दिया गया उस पर ध्यान से देखिए, और डिस्कस विथ पीयर एंड टीचर्स या एल्डर्स। कह रहा है कि उसके बाद इस पे क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए ग्रुप में, एक अपने सहपाठियों के साथ डिस्कस कीजिए या फिर शिक्षक से डिस्कस कीजिए, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। अभी हम लोगों ने देखा कि कौन सा अनहेल्दी फूड होता है, कौन सा हेल्दी फूड होता है, तो उसी चीज के बारे में दिया है। तो आइए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि आंसर दिस क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ पोस्टर, पोस्टर की सहायता से इसको हमको क्या करना है, ट्रू फॉल्स में इसका आंसर दे देना है। जैसे कह रहा है कि जंक फूड इज हार्मफुल, जो जंक फूड होते हैं, बर्गर पिज्जा फलाना ढिमका, वो नुकसानदायक होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये सब क्या होते हैं, ये सब नुकसानदायक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। जंक फूड इज गुड फॉर हेल्थ, ना, फॉल्स। जंक फूड कभी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो ही नहीं सकता है। जंक फूड मेक्स अस स्ट्रांग एंड हेल्दी, ये गलत बात है। जंक फूड हमें मजबूत नहीं बनाता है। जंक फूड मेक अस फैट एंड इल, जो भी जंक फूड होते हैं, अनहेल्दी खाना होते हैं, वो हमें मोटा और बीमार बनाते हैं। सही बात है, यानी कि पहला और चौथा क्या है, सही है, और बाकी दो गलत है। अब कह रहा है टिक करेक्ट ऑप्शन, विच पेयर इज गुड फॉर योर हेल्थ, कौन सा जोड़ा आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या फिर अच्छा है। केक और मोमो, केक और मोमो खाना क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ना। पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक खाना, ना। पिज्जा और बर्गर खाना, ना। फ्रूट और वेजिटेबल खाना, ये हमारे लिए क्या है, अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, इसलिए इस पे हम लोग कर देंगे टिक, क्योंकि ये सही है। विच पेयर इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए कौन सा जोड़ा नुकसानदायक है। मिल्क एंड फ्रूट, दूध और फलों को खाना क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, नहीं, इसलिए इसको नहीं टिक करेंगे। वेजिटेबल एंड होममेड आइटम्स, घर का बना हुआ खाना और जो सब्जियां होती है हमारे लिए लाभदायक होती है, हार्मफुल नहीं होती है। चाउमीन एंड बर्गर, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी सी हो जाएगा। अब कह रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ जंक फूड, तो जंक फूड ऊपर आया है, आप ऊपर से देख कर लिख भी सकते हैं, और यदि नहीं लिखते हैं तो इसमें जितना भी होता है, चाउमीन वगैरह, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ठीक है, नूडल्स हो गया, नूडल्स हो गया, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, बर्गर पिज्ज़ा नूडल्स, ये हमारे पास पाई यानी समोसा हो जाएगा। हम्म, पाई लिख लीजिए, पाई समोसा जिसे हम लोग कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या और होता है, चिप्स हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, अनहेल्दी चीजें होती है, ठीक है। केक हो गया, ठीक, चॉकलेट हो गए, चॉकोलेट, चॉकोलेट,
चॉकलेट हो गया, ठीक है, बिस्कुट हो गया, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब जंक फूड है। बिस्कुट, BISCUIT होता है, CUIT, बिस्कुट, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब जंक फूड है। अब गुड यानी कि अच्छे चीज़ों का हमको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। तो हम लोग इसमें कौन कौन सा लिखते हैं, मिल्क प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास जो दूध वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। अंडा जो होता है ये शरीर के लिए अच्छा होता है, फिश जो होता है वो शरीर के लिए अच्छा होता है। हम लोग राइस खाते हैं, चावल, वो शरीर के लिए अच्छा होता है। रोटी कह लीजिए या फिर जिसे हम लोग चपाती भी कहते हैं, ठीक है। गाजर हम लोग खाते हैं, कैरोट, ठीक है। टोमेटो, टोमेटो भी सही है। कुकुम्बर हो गया, ठीक। कुकुम्बर क्या होता है, हमारे पास खीरा, ये भी हमारे लिए सही है। ड्राई फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, ठीक। ड्राई फ्रूट्स में जैसे हमारे पास ऑलमंड्स यानी कि बादाम वगैरह आ जाते हैं, पिस्ता बादाम जिसे हम लोग बोल लेते हैं। सलाद हम लोगों को खाना चाहिए, सलाद हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक। उसके बाद चिकन हो गया, चिकन हो गया, CHICK यानी चिकन, एक कोकोनट पानी हो गया, कोकोनट NUT, कोकोनट वाटर हो गया, ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब हमारे लिए हेल्दी होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों को खानी पीनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छठवा, छठवा कह रहा है कि रिया वांट्स टू प्रिपेयर टी, हेल्प हर फॉलो द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब ये कह रहा है कि रिया चाय बनाना चाहती है, आप स्टेप्स के प्रोसेस को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है। टेक सम वाटर एंड बॉयल, स्ट्रेन the tea, keep them boiling for a few minutes, pour into cups, add tea leaves, सर्व हॉट। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहला हो जाएगा कि हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं कि टेक सम वाटर, यानी कि पहला ये हो जाएगा, पहले हम लोग एक गर्म पानी लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्या, इसे में ऐड कर देंगे टी लीव्स, चाय पत्ती, शुगर एंड मिल्क, और इसमें दूध ऐड कर देंगे। यानी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा कह रहे हैं इसको मिलाने के बाद क्या करेंगे, ठीक। अब हम लोग करेंगे कि इसको वैसे ही कुछ मिनट के लिए पकने देंगे, खौलने देंगे, बॉइलिंग कह रहा है तो खौलने देंगे, यानी कि तीसरा ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग छानते हैं, ठीक। उसके बाद छानने के बाद उसको एक हम लोग कप में लगा देंगे, और लास्ट में गर्मा गर्म चाय को हम लोग सर्व कर देंगे। इसी को बस लिख देना है। पहला कह रहा है कि टेक सम वाटर एंड बॉयल। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है ऐड टी लीव्स, ऐड टी लीव्स, शुगर एंड मिल्क, सब उसमें लिख दिया गया है, आप वहां से आसानी से लिख सकते हैं। कीप देम, तीसरा क्या हो जाएगा, कीप देम बॉइलिंग फॉर ए मिनट्स, ठीक है। चौथा क्या है, स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन द टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोर यानी कि डालेंगे किस में, कप में, ठीक है। पोर कर देंगे इसको किस में, पोर इनटू कप्स, प्यालियों में इसको क्या करेंगे, हम लोग डाल देंगे और गर्मा गर्म परोस देंगे। सर्व हॉट, अंत में परोसा ही नहीं जाता है, गर्मा गर्म हम लोग परोस देंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर का हमारे पास ये सलूशन रहा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।